आपने भविष्यवाणी की एक सिस्टर यहाँ पर मौजूद है जिससे कि जब अटैक होते शैतानी और ये अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए गलत ख्याल मन में आते हैं जिसकी वजह डिस्टर्ब भी रहते हैं और लंबे समय से कहते हैं अपने परिवार के एक मेंबर के प्रति लगातार ख्याल आते हैं। हाथ रखो सिर पे। मुझे पाक रूह और खुदावन तुझे इस्तेमाल करेगा और तुझे वो यूज करेगा। तेरे पास एक डिवाइन विजडम है, तेरे पास एक बुद्धि है। हरीश प्लीज जाना, इन छोकरों के आश्रय मत छोड़ो चीजों को। तेरे अंदर एक डिवाइन विजडम है, एक बुद्धि है और परमेश्वर उसे अपने प्रचार के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। लेकिन शैतान ने तुझे डिस्टर्ब किया ताकि तू अपना मकसद छोड़ दे। और तुझे ये पता है कि जो तेरे को पता है वो तेरे आसपास के लोगों को नहीं पता। जिस तरह से तुझे पता है, जिस तरह तू चीजों को समझती है, जिस तरह चीजें तू बयान कर सकती है, जो बुद्धि तेरे अंदर है वो दूसरों के पास नहीं है। और यही तेरे आशीष का जरिया है और यहीं पे शैतान काम कर रहा है। और अगर तू परमेश्वर के पास गई और उसके पास जाकर पवित्रताई में खुदा को पुकारा, अपने ईश्वरीय मकसद की ओर ध्यान दिया, तेरी आशीष दूसरों से बिल्कुल अलग और ऊंची होगी। रिसीव इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। इन जीसस नेम। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। थैंक यू लॉर्ड। बस ये बहुत अद्भुत गवाही है। 3 साल पहले इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ जिसके कारण लेफ्ट साइड पूरी तरह से रुक चुकी थी, चल नहीं पाते थे। लेकिन जैसे आज पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण किया, उसी समय चलना शुरू किया और पूरी तरह से ये भाई हील हो चुके हैं। एक कैमरामैन अगर पुलपट पे डिस्टर्ब किया। और अपोस्टल जी, आपने भविष्यवाणी की कि एक पास्टर को मैं देख रहा हूं जिसने अपने बिलीवर विश्वासी से कर्जा लिया और जो स्पिरिट है। और अपोस्टल जी, इसने अपने विश्वास, ये खुद एक सेवक हैं, 1 साल पहले अपने विश्वासी बिलीवर से कर्जा लिया जो कहते 1 साल से उतारने की कोशिश कर रहा लेकिन उतर नहीं रहा। खुदा की आत्मा ने आप पर जाहिर किया। कितना कर्जा लिया इस भाई ने? 50,000 कहते हैं, मात्र 50,000 लिया था। क्यों लिया था? मेरी बेटी की शादी थी। मैं आपको 50,000 देता हूं, आज कर्जा उतार दो। तुम कर्जे से फ्री हो। और सुनो, कहां से? मैंने पहली बार देखा है आपको। आप मेंटरशिप में हैं या वैसे ही आए हैं आज? मैं मेंटरशिप में था भाई। ओके, आज कहां से हैं आप? मैं अमृतसर से हूँ। ओके, मैं आपको पैसे देता हूं पर अगली बार आप कर्जा नहीं लेंगे। बिल्कुल। और मैं आपको ये चीज बता देता हूं, आपके अंदर एक गिफ्ट है। ये गिफ्ट सिर्फ चर्चिस को नहीं, चर्चिस का ही नहीं, लेकिन चर्चिस के रिगार्डिंग आसपास जितनी चीजें और भी होती हैं, ओके, हेल्पिंग मिनिस्ट्री, बच्चों की मिनिस्ट्री, विडोज की मिनिस्ट्री, गाइड करना, अगुवाई करना, आप में पेशेंस है परमेश्वर का, आपके अंदर ये गिफ्ट है। ओके, मैं आपको देता हूं, जितना पैसा आपने लिया अब उतारो, नेक्स्ट टाइम कर्जा नहीं लेना। और आज के बाद आपकी जरूरतें परमेश्वर कंप्लीट पूरा करेगा, उसको पुकारना शुरू करेंगे और चीजें आपकी लाइफ में चेंज होंगी। फाइनेंस चेंज होगा। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, ऊंची आवाज पे कहो हालेलुया। आपने एक भविष्यवाणी की कि एक व्यक्ति को मैं देख रहा हूं जिसे जो बहुत ज्यादा आप परेशान है, आप लगातार काम करने वाले व्यक्ति, हार्ड वर्किंग, लेकिन अस्थमा का अटैक, अस्थमा की बीमारी शुरू हो गई। और ये भाई रात को सिक्योरिटी गार्ड, मॉर्निंग ऑटो चलाते, हर समय काम करते थे, लेकिन जैसे अस्थमा हुआ कहते 4 बार दिन में पंप यूज करना पड़ता और काम नहीं कर पाते थे। जैसे भविष्यवाणी की, खुदा की आत्मा ने छुआ और वो बीमारी छोड़ के गई है। सृष्टि को रचने वाला आई थिंक ये पावरफुल वाला होता है ना, ये ब्राउन स्ट्रॉन्ग वाला होता है ये। हाँ जी, 200 पावर वाला। सृष्टि को रचने वाला
आदमी के जीवन में बहुत से कर्स रहते हैं और ब्लेसिंग्स रहते हैं, क्योंकि जब वो वर्ड पूरा नहीं करता तो उसकी लाइफ में वो चीजें भी होती हैं जो नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा जाता है वचन को पूरा कर, वचन को पूरा कर, ताकि तेरी जिंदगी में परमेश्वर वो रोगों को ना भेजे जो मिस्र में भेजे थे। सृष्टि को रचने वाला वही। मैं अपने हाथों को तुझ पे रखता हूं और यीशु मसीह के नाम में हीलिंग को तेरे ऊपर कमांड करता हूं। आमीन आमीन। और मैं घोषणा करता हूं तू जल्दी गवाही के साथ यहां वापस हो। आमीन आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी, आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया। अपोस्टली ये सभी जन जो आगे आगे खड़े हैं, अपोस्टली इनको सालों से डिप्रेशन के अटैक थे। ऐसा लगता था माइंड ब्लॉक है। जैसे प्रेयर हुई सभी फ्री हुए, वो डिप्रेशन जाता रहा, वो बीमारियां जाती रही और ये पूरी रीति के साथ आजाद हो चुके। परमेश्वर ने इनको चंगाई दी आज। और फर्स्टली इस तरह से जो भाई आपके सामने खड़े, 1 महीने पहले इसकी लेफ्ट टांग के ऊपर आटो पलट गया था, जिसके कारण बिल्कुल भी चल नहीं पाते थे, लेकिन जैसे प्रार्थना को रिसीव किया पूरी तरह से हील हो चुकी। हालेलुया। Oh, ये भी Jesus. एक मिरेकलस गवाही है। ये कहते 2016 में इनके फादर को टीबी हुआ लंग्स का, और 1 साल बाद ही कहते 2017 में इन्हें भी एकदम से लंग्स कोलैप्स हो गया, कहते लंग फट गया और एकदम से बेहोश हो गए। डॉक्टर के पास लेकर गए, गुरदासपुर में, जलंधर में, अमृतसर में, बटाला में, 5 शहरों में, अलग अलग हॉस्पिटल्स में। लेकिन कहते एक ही स्टेटमेंट डॉक्टर्स की होती थी कि लंग्स फट चुके हैं और पेट में पानी भर गया है। 1% गारंटी, 99% ये जीवित नहीं रहेगा, आप घर ले जाओ। थक हार के कहते इन्हें पीजीआई ले गए, वहां पर 1 साल पाइप लगा के रखे और सिलेंडर ऑक्सीजन का साथ में रहता था, अपने आप सांस नहीं आती थी। जब 1 साल ट्रीटमेंट के बाद भी कोई आराम नहीं आया, पेट में लगातार पाइप से पानी निकालते रहते थे क्योंकि लंग फट चुका था। और कहते फिर डॉक्टर ने कहा हमारे हाथ खड़े हैं पीजीआई, आप ले जाओ, सेवा कर लो, जितना टाइम हो सके साथ बिताओ, अब कुछ नहीं हो सकता, ये जीवित नहीं बचेगा। कहते घर ले गए, मेडिकल ट्रीटमेंट्स में इनका सारा घर का गोल्ड, बाइक्स, इनके 2 बाइक्स, इनकी जमीन, सब कुछ बिक गया था। जब घर लेकर आए, आखिरी सांस ले रहे थे और मरीज को देखकर कहते सारे परिवार, रिलेटिव, गांव के लोग कहते थे अब ये मरेगा, ये जीवित नहीं रहेगा। ऐसी मेंटालिटी, माइंडसेट, ऐसी तसल्ली परिवार के लोग अपने आप को दे रहे थे कि ये हमारे परिवार का नहीं है, ताकि मरने के बाद कहते हम जी पाए अच्छे से। तो किसी ने चर्च के बारे में बताया फर्स्ट टाइम, खामबरा के बारे में, जब ये आखिरी सांस ले रहे थे और सिलेंडर पर थे। कहते ऑनलाइन तभी यूट्यूब पर एकदम से प्रेयर स्टार्ट की देखनी, आपने फायर प्रेयर्स की, कहते इनका विश्वास बढ़ा। फर्स्ट टाइम ऑक्सीजन जो आर्टिफिशियल सिलेंडर साथ में था उसे उठाकर इस भाई को स्ट्रेचर पर, डेथ बेड पर उठाकर जैसे ही हीलिंग हॉल में लेकर आए, फायर प्रेयर के दौरान प्रभु ने छुआ, जो 99% पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स ने बोल दिया था जीवित नहीं रहेगा। आज पूरा गांव, पूरे रिलेटिव, सारा मेडिकल सिस्टम देख रहा है आपके सामने जीवित, अपनी बीमारी, उसके लहू अपने रोग से से मिलती शिफा, हालेलुया। आंखों से सबको मिलती शफा, उसके लहू से मिलती शिफा, आंखों से सबको मिलती शफा। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। और फर्स्टली ये भी बहुत अद्भुत गवाही है। 6 साल पहले गिरने के कारण राइट जो टांग थी, एक भयंकर चोट लगी, जिसके कारण एक चौड़ी, एक मोटी बेल्ट डॉक्टर ने लगा दी थी। बिना किसी सहारे के 1 कदम भी चल नहीं पाते, लेकिन जैसे आज प्रार्थना को रिसीव किया उसी समय खुद बेल्ट को उतारा, चल के तारीफ करो जोर से। सुनो, मेरा परमेश्वर एक परफेक्ट परमेश्वर है।